हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कल हमने शुरुआत की थी भारतीय संगीत के इतिहास की, लेकिन संगीत तो बहुत पहले से है, विद्यमान है। तो संगीत की उत्पत्ति के विषय में कुछ वीडियोस मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए, संगीत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भारतीय संगीत का कई मानते हैं कि संगीत यह देवियों और देवताओं की देन है। भारतीय संगीत पर हिंदू पौराणिक कथाओं का ज्यादा प्रभाव है, जिनके अनुसार ब्रह्मदेव ने 4 वेदों का निर्माण किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सामवेद यह संगीत का वेद है। ब्रह्मदेव ने संगीत का ज्ञान भगवान शिव को प्रदान किया, जिन्होंने उसे सौंपा माता सरस्वती के हाथों, जो कि विद्या और शिक्षा की देवी है। माता सरस्वती ने संगीत की विद्या नारद को दी, जिन्होंने आगे जाके उसे सिखाया गंधर्वों, अप्सराओं और किन्नरों को। इसी कारण नारद मुनि को संगीत को देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाने का श्रेय दिया जाता है। कई जन मानते हैं कि भगवान शिव, जो स्वयं नटराज है, उन्होंने रुद्र वीणा का निर्माण किया। उनकी प्रेरणा थी देवी पार्वती की सोती हुई छवि। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही राग भैरव, मेघ, दीपक, हिंडोल और श्री की रचना की। बच्चों, ये आपने धार्मिक आधार पर किस प्रकार संगीत की उत्पत्ति मानी गई है वो देखा। ये सब मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको पिछला भी थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए। अब एक वीडियो आप और देखिए। संगीत का उगम कैसे हुआ, ये जानना मुश्किल है, क्योंकि उसकी शुरुआत लिखित इतिहास के पहले की बात है। कई लोगों का ये मानना है कि संगीत का आरंभ हुआ प्राकृतिक ध्वनियों और लयों से। शायद आदिमानव ने चिड़ियों के चहकने से और बंदरों के 2 लकड़ियों के टुकड़ों से ध्वनि निर्माण करने के बर्ताव से प्रेरणा ली हो और उसी का अनुकरण करने पर उसे संगीत का अनुभव हुआ हो। ऐसी भी मान्यता है कि विश्व का सबसे पहला मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट मानव का कंठ ही था और विश्व का सबसे पहला ताल वाद्य मानव का शरीर था, जिससे मानव ने ध्वनियों का निर्माण करना सीखा, जैसे गाना, गिनगिनाना, सीटी बजाना, अंगड़ाई लेना, तालियां बजाना, चुटकियां बजाना, जिससे धुनों का और लयों का निर्माण हो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो लोग ये मानते हैं कि प्रकृति के साथ ही साथ संगीत का भी विकास हुआ, तो नेचुरल रूप में जो जो चीजें होती गई उनके लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं हुआ है और संगीत स्वतः ही उत्पन्न हुआ है सृष्टि में। तो इसके बाद एक वीडियो हम और देखते हैं। भारतीय संगीत, खासकर हिंदुस्तानी संगीत पर फारसी संगीत का भी बेहद प्रभाव है। एक फारसी कथा के हिसाब से हजरत मूसा को एक जादुई लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसी क्षण आसमान से आकाशवाणी हुई, जिसने उसे उस लकड़ी के टुकड़े को नजदीक के पत्थर पर तोड़ने का आदेश दिया। ऐसा करने पर लकड़ी के 7 टुकड़े हुए, जिनमें से 7 धाराएं बहने लगी और इन्हीं में से 7 स्वरों का निर्माण हुआ। ऐसी भी कहावत है कि एक जादुई पक्षी था, जिसके चोंच पर 7 छेद थे और इन्हीं में से 7 स्वर पहली बार बजने लगे। हाँ बच्चों, तो इस प्रकार से संगीत की उत्पत्ति जिन जिन मतों के आधार पर मानी गई वो आपको वीडियो दिखाई थी। एक आपने वीडियो वो भी देखी कि जिसमें वो मानते हैं कि हजरत मूसा जब टहल रहे थे पर्वत पर, तो
उनका जो असा था, असा यानी जो हाथ में वो छड़ी लिए हुए थे, जब उन्होंने वो पत्थर पे मारी तो पत्थर के 7 टुकड़े हुए और उनसे जो जल की धाराएं बही, उनसे सारे गामा पाधानी की उत्पत्ति हुई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। इसके बाद एक वीडियो और आप देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में ही भारतीय संगीत का बीज बोया गया था, लेकिन इसी प्राचीन काल के अपने आप में 3 हिस्से हैं: प्री हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल और हिस्टोरिक काल। प्री हिस्टोरिक वो काल है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते, जैसे कि पाषाण युग यानी स्टोन एज। प्रोटो हिस्टोरिक वो काल है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स तो मौजूद है, पर उनको हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्टोरिक वो काल है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स है और वो हम समझ गए हैं। वैदिक काल से लेके अब तक का काल इस श्रेणी में आता है। प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक काल में संगीत की परिभाषा क्या थी, ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ना ही हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स का आधार है, ना ऑडियो रिकॉर्ड्स का। पर हमारे पास उस काल के ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो उस वक्त की सांगीतिक संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। पाषाण युग में बनाए गए रॉक पेंटिंग्स आज भी भीमबेटका जैसे साइट्स में पाए जाते हैं, और उनसे हमें ये ज्ञात होता है कि नृत्य, संगीत और मंत्र जाप यह सब उस काल की संस्कृति का खास हिस्सा थे। इन साइट्स पर कुछ भारी पत्थर पाए गए हैं और रिसर्चर्स का यह मानना है कि वे उस काल के ताल वाद्य हैं। प्रोटो हिस्टोरिक काल की बात हो तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभ्यास यह अनिवार्य है। उस काल के ताबीज, मुद्राएं और खिलौने, इनको देख ये समझ आता है कि अनेक वाद्य हुआ करते थे, जैसे कि लकड़ी और धातु से बनाए हुए तंतु वाद्य, मिट्टी से बनाई हुई सीटियां और झांझ, और कुछ ताल वाद्य भी। डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखकर इस बात का एहसास होता है कि संगीत का रस्मों रिवाजों में अधिक महत्व हुआ करता था। बच्चों, इस प्रकार से आपने इन वीडियो के माध्यम से कुछ पुरानी यादें ताजा की, और साथ ही साथ जो प्राचीन काल के बारे में कल हमने बताया था, चर्चा की थी, उसको आपने पुनः समझा। कल जो प्राचीन काल के बारे में बताया था, उससे संबंधित मैंने एक आपको प्रश्न भी दिया था। आशा है कि उसका आंसर आप लोग लिख रहे होंगे और उसको आप बाद में मुझे दिखाइएगा या फोटो खींच कर भेजिएगा। तो आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म करेंगे, और कल मैं आपको मध्यकाल बताऊंगी, संगीत का मध्यकाल, जिसे कि संगीत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। नमस्कार।